अरे बोले पूजा किसकी बंद करवाई? हाँ, देखो कृष्ण ने जब पूजा बंद करवाया, कोई छोटे मोटे देवा देवी की पूजा बंद नहीं करवाई। किसकी पूजा बंद करवाई? इंद्र। इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा है। इतने बड़े देवता की पूजा बंद करवा दिया। सारे देवता का राजा जिनके अधीन में इंद्र चंद्र, जितने सारे देवा देवी जिनके अधीन में छोटे मोटे कोई देवा देवी पूजा बंद करवाया, इंद्र की पूजा बंद करवाया। इतने बड़े देवता की पूजा बंद, जरूरत नहीं इंद्र पूजा करने, पूजा करना दिल से पूजा करो। श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, रात में भोजन कम किया लगता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए उन्होंने पूजा बंद करवाए इंद्र। और एक चीज देखा, बाद में इंद्र बिगड़ गया कि इंद्र, और उसने क्या किया? बोले मेरी इतना दिन से मेरी पूजा कर रही थी, और ये कृष्ण बच्चा है, ये स्तंभ का बालक, साधारण एक बच्चा का बात सुन करके मेरी पूजा बंद करवाया, अभी तेरे को दिखाता। उसने क्या किया? संवर्तन में 49 पगर ऐसे उन्होंने बुलाया, बोले ऐसे मुसलधारा से बारिश करो, ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रहता, पूरा के पूरा तसनस कर दो। उसने जी जान लगा के 7 दिन तक उसने इतने जोर से बारिश करवाया है, कृष्ण को गिरिराज उठाने को। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हम किसी छोटे मोटे देवा देवी को पूजा करोगे, किसी को याद रखना, कथा बोलते हो कितना चुपचाप रहते हो भाई, बोल भी हो। ऐसे दर्शकल में पूछूंगा तुमने क्या सुना। यहाँ पर बताया, अगर तुम छोटे मोटे किसी देवा देवी को पूजा करोगे, अगर बीच में उसकी पूजा तुमने बंद करवा दिया तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। बोले इतना दिन तक तुम मेरी पूजा कर रही थी, हाँ? जैसे तैसे व्यक्ति बोल दिया तो तुम्हारे सारे पूजा को बंद करवा दिया, और गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दी, काम पत्थर पहाड़ की पूजा करना शुरू कर दिया। इसलिए क्या किया? उसने जी जान लगा दिया ब्रज को सत्यानाश करने के। फिर ब्रजवासियों ने किसकी शरण में गए? कृष्ण को शरण में गए। बोले कृष्ण, तुमने बोलने पर हमने गिरिराज पूजा को बंद करवाया। देखो इंद्र कर रहे, ये तो पूरा प्रलय ले आया, लेकिन कृष्ण बोले कोई चिंता क्यों करता हो, हमने गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज हमारी लाज रखो, गिरिराज हमारी लाज, श्री गिरिराज गोवर्धन का क्या करेगा। चलो सबके सब सामान लेकर के गिरिराज की तलहटी में चलो। इतने में कृष्ण क्या किया? जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा लेता है, ऐसे ही कृष्ण बाण, हाथ और कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले कोई चिंता मत करो, सबके सब इसके नीचे आ जाओ, इसकी नीचे आ जाओ। यहाँ शिक्षा देते हैं कृष्ण, अगर तुमने ये छोटे मोटे देवा देवी की पूजा छोड़ दोगे, अगर तुम मेरे शरण में आओगे ना, इंद्र जैसे देवता भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके यो जगत बैरी है। अगर विष्णु ब्रह्मांड तुम्हारी शत्रु बन जाए, अगर तुम मेरे शरण में आ गए तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। रक्षा कौन करेगा? हमारे श्री रमण बिहारी जी करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय। ये हो गया पहला गाना, याद हो गया? हाँ देखो कल याद है तो बोले भी नहीं। दूसरा कारण यहाँ पर बताए, ये ब्रजवासी किसकी पूजा कर रहे थे? इंद्र की। बोले ब्रजवासी कौन है? बोले ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा वितावी स्थावीर एव निज रूप कला दयावी। ये ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये ब्रजवासी सबके सब कृष्ण की प्रकाश है। राधा रानी की कायम भी हो गई, बलदेव प्रभु से प्रकाशित हो गए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हैं? कृष्ण से प्रकाशित होगी। इतने महिमा इन ब्रजवासियों की, इतने महिमा, कहते जिनकी चरण की एक धूल में इतने शक्ति, इतने इंद्र चंद्र और स्वर्ग प्रकट कर सकते हैं, इतने शक्ति ये ब्रजवासियों की चरण धूल है। इसलिए लेकिन ये कौन है? ये सबके सब निर्गुण, सत्व रज तम, ये 3 गुण से अतीत ये सबके सब निर्गुण।
और इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा। ये तीन गुण में अधीन है। ये राजसिक गुण इनका अंदर में, सत्व गुण का राजसिक गुण और तामसिक गुण है। ये साधारण गुण के अधिष्ठात्री देवता है सब के सब, ये गुण के अधीन ही। लेकिन ये ब्रजवासी कौन है? अरे बोलो, ये निर्गुण है, तीन गुण से अतीत है। लेकिन ये कहाँ निर्गुण है और पूजा कर रहे हैं किसको? ये साधारण गुण व्यक्ति, साधारण व्यक्तियों को। ये कैसे ठीक है? ये ठीक एकदम नहीं है, हैं? इसलिए बोले पूजा करना तो भैया तुम निर्गुण हो, तीन गुण से अतीत पूजा करना तो निर्गुण देवता को पूजा करना। किसको? गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना। और तुम जैसे लेवल का व्यक्ति वैसे लेवल का तो पूजा कर, तो वैसे कहो। और कहाँ तुमने PhD किया? क्लास 1 2 क्लास जो बच्चे हैं उनको तो पूजा कर रहे। इसलिए पूजा करना तो किसको पूजा करो? गिरिराज गोवर्धन। ये हो गया कितना कारण? दूसरा कारण। बोले तीसरा कारण क्या है? अभी इंद्र का मन में अभिमान है। क्या अभिमान है? बोले स्वर्ग का राजा मैं बारिश से बरसाता हूँ, तभी घास उगती है। गैया घास खा करके दूध देते हैं, दूध से दही, दही से फिर क्या होता है? मक्खन, मक्खन से घी, और दूध से जितना मट्ठा, जितना मिठाई कहाँ से होता है? दूध से। इसलिए ये जो ग्वाला है, इनका जो प्राण है ना, ये गैया है। दूध, अब देखना गांव में कुछ भी नहीं हो, मट्ठा हो ना, बस रोटी, गुड़ के साथ रोटी खा लिया, नहीं तो अचार के साथ और 2-3 गिलास मट्ठा पी लिया, बस दूध पी जाए। यही से चलता था। दूध में सारे प्रोटीन से है ना, दूध में। इसलिए अभी भी गांव में कुछ भी नहीं हो, दूध मट्ठा होता है, उसको प्रोटीन खा लेते हैं, खा लेते हैं, उनका यही प्राण है। इसलिए अभी इंद्र सोच रहा है, बोले भैया अगर मैं बारिश से नहीं बरसाऊंगा तो फिर क्या होगा? भूखे मारी आ जाए, भूखमारी आ जाएगी, इसलिए मैं पानी बरसाता हूँ, उसके तुम जिंदा है। इसलिए उसकी मन में अभिमान। लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं, भैया कहाँ ये ब्रजवासी, ये कहाँ ये ब्रजवासी है? अगर नंद बाबा बोलते बोले लाला कन्हैया मेरे जूती ले आ, कृष्ण क्या करते हैं? ठुमुक 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 करके चलते हैं, जूती को हाथ में नहीं, जूती का सर पर रख करके ठुमुक 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 करके आते हैं, पिताजी की पैर में पहना देते हैं, पहना देते हैं। नंद बाबा इतने खुश होते हैं, मेरे लाला कितने अच्छे है। देखो मैंने कहा जूती ले आ, हाथ में नहीं सर पर लेके आया और मेरे पैर में पहना दिया। मेरे लाला बड़ा होगा ना, पिता माता की बड़ी सेवा करेगा, पिता माता की बड़ी सेवा करेगा, मेरे लाला बहुत अच्छा है। कितने खुश होते हैं। नंद बाबा जब भोजन करने बैठते हैं, दोनों गोद में एक तरफ में कृष्ण, एक तरफ में बलराम, दोनों बच्चों को बैठ देते हैं। और कढ़ी का चावल, अगर दूध चावल खाए तो एक बार कृष्ण को एक और, दाऊ भैया का एक और, खुद एक और खाते हैं। फिर बच्चों के साथ भोजन किया कि नहीं? अरे हाँ किया था ना। एक बार बच्चों को खुद एक बार खाते हो, बच्चों को एक बार खिलाते हो। इसका मतलब क्या? कृष्ण जी की झूठा खाते हैं, कृष्ण जी की झूठा मुंह में लेते ना, झूठा खाते। बोले जिनका झूठा बेच लो खा रहा। अगर मैं कोई अगर नटखट करता हूँ, या क्या करती है, मिट्टी खाई तो सीधा जाकर कान को पकड़े, बोले तेने मिट्टी खाई? बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई भैया, अपना भक्तवानों को सर्व मिथ्या भी संसिनम, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सबसे झूठे। बोले भैया सब झूठे। बोले तू एक हरिश्चंद्र, एक सत्यवाद हरिश्चंद्र तू हो, ये सबके सब झूठे। बोले हाँ भैया। बोले आज भैया कहा भैया तेरे को पता है? बोले क्या है? बोले सखा लोग का अपना घर से मिठाई, लड्डू, कचौड़ी, मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते हैं। तेरे को भैया पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता है? भैया बोले मेरे को अच्छे तरह से पता, तू क्या करता नहीं करता, चोरी का चीज खाता है नहीं। बोले आज क्या हुआ? मैंने खाया नहीं। ये समझ गए कि घर में जाकर चुगली करेगा, क्योंकि हमने खाया इसने नहीं खाया। अगर ये खा लेता तो चुगली नहीं करता तो खाया। इसलिए मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर ये सब चुगली कर दिया भैया, हैं? इसलिए चुगली कर दी, इसलिए भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले अगर खाया तो मुझसे तो खाया, देख ले मुंह खोल करके। लेकिन कृष्ण को क्या पता था, जब भैया सचमुच से देख लेंगे। बोले मुंह खोल,
जब ये धमकी दिया ना, कृष्ण का पट मुंह खुल गए, बास खुल गया तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रभु ने सारे नाग नदी चंद्र सूर्य ग्रह तारा नक्षत्र उन्होंने सब कुछ उन्होंने दिखा दिया, है ना। इसलिए सीधा कहाँ पकड़े, कान, कृष्ण के कान को पकड़े और कहीं नहीं पकड़े। विश्व ब्रह्मांड जिनके सबका कान पकड़ करके वो उठाता है, बैठाता है हमको, लेकिन आज मैया किसकी कान पकड़े? सारा दुनिया के मालिक को कान पकड़े। अगर कभी मक्खन चोरी करते हैं ना, बोले लाला मक्खन खाए, मैया बोली मैं नहीं, माखन खाए है। इसलिए कृष्ण सोच रहे जिनका कान मैं पकड़ता और मेरे कान ही पकड़ते हैं, जिनकी जुद्दी विश्व ब्रह्मांड धारण करते हैं, लेकिन मैं स्वयं जिनका जुद्दी धारण करता हूँ। आज क्या हो रहा है, ये इंद्र क्या सोच रहे हैं, मैं इनका राजा प्रजा हो गए, उनको दिखाता हूँ, मजा चखाता हूँ तेरे को। इसलिए बोले पूजा बंद कर दो, इंद्र पूजा करना तो किसकी पूजा करो, सिर्फ गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। इसलिए इसका तीसरा कारण है, इंद्र का जो अभिमान है वो अभिमान को कृष्ण दूर करना चाह रहे थे। कितना कारण हो गया? हर कितना कारण हो गया? तीन हो गया। हाँ, चौथा कारण क्या? कौन बोलेगा बता? इतना दिन तक कथा सुनते हो, कुछ ही सुन लो, फिर सुना। चौथा कारण क्या है? कहते चौथा कारण बताए, अभी कृष्ण के मन में इच्छा है ये ब्रजवासी मेरे ही सब, ब्रजवासी और कोई नहीं, मैं ही प्रकाशित हूँ और राधा रानी प्रकाशित होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ 7 दिन तक हम लोग सबके सब एकत्रित होकर के अपना उत्सव मनाएं। जिन ब्रज गोपियों को साथ में मिलने के लिए बड़ा मेरे को कष्ट करना पड़ता है, राधा रानी से मिलने के लिए पता नहीं कहाँ छुप छाप कर कब मिलते हैं, कहीं कुंजों में छुप छाप कर मिलते हैं। किसको? राधा रानी को, ब्रज गोपियों को। ऐसे क्या काम करे जो ये ब्रजवासियों के साथ में मैं एकत्रित होकर के 7 दिन तक खूब उत्सव करें, जिनको साथ में खूब आनंद ले। बोले कैसे संभव होगा? बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन उठाऊंगा, इंद्र जो बारिश करेगा, कहाँ जाएंगे? गिरिराज को तो नीचे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा गिरिराज को नीचे। इसलिए इंद्र ने जब बारिश की, कृष्ण ने गिरिराज को उठा लिया तो सारे ब्रजवासी को आना ही पड़ा, सबको आना पड़ा। जब आना पड़ता है, कभी बस में चली हो, बस में कौन कौन बस में गए हो आप देखना, कभी कभी बस में जो भीड़ होती है ना, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, फिर वो नहीं देखते ये लड़का है, ये लड़की है, ये बूढ़ा और बूढ़ी, ये नहीं देखते, एक सब चिपक कर खड़े हो जाते हैं। ज्यादा भीड़ हो तो वहां पर कोई नहीं देखते हैं, अरे ये मुझसे दूर रहो, ये हाँ ये लड़का है, ये लड़की, उस समय चिपक कर खड़े हो जाते हैं। कहते बाहर एक बारिश हो रही है, बाहर तो जा ही नहीं सकते, कहते उसको नीचे तुमको रहना पड़ेगा, तो बाहर तो निकल नहीं सकते, क्योंकि अभी कृष्ण ने गिरिराज उठाया, फिर तो उसको नीचे तुमको खड़ा होना ही पड़ेगा। एकदम पास जीव राधा रानी से, ब्रज गोपियों से कृष्ण मिलने के लिए बड़ा कष्ट करना पड़ता था। अभी वो कहाँ कृष्ण के सामने, कहाँ जाएंगे? बाहर जा ही नहीं सकते, बारिश हो रही, ओले गिर रहे, वज्रपात हो रही है। इसलिए सब के सब एक साथ में कृष्ण ब्रज गोपियों को दर्शन किया, गोपियां भी कृष्ण से मिले, और विशेष करके जब श्री राधा रानी से कृष्ण मिले, सामने जब राधा रानी आ गई, बस कृष्ण को तो कांपने शुरू हुआ, कृष्ण तो कांप उठे, कितना बंसी कराल निबद्ध स्खलितम शिखंडम। जब राधा रानी श्याम सुंदर एक एक भ्रुकुटी में, टेढ़ी नजर में एक बार दर्शन करते हैं, क्या होता है? श्याम सुंदर भी गिरी जाते हैं, श्याम सुंदर भी, उनका बंसरी गिरी जाती है, उनका पीतांबर गिरी जाती है। इसलिए जब राधा रानी सामने आ गई, इतने में कृष्ण तो हिलने लगे। अब देखना कृष्ण तो वैसे खड़े रहते हैं, लेकिन जब राधा जी को पास में खड़े होते ना, 3 जगह से टेढ़ी हो जाता है। कृष्ण देखा ना, कृष्ण 3 जगह से टेढ़े क्यों? राधा रानी की प्रेम ही ऐसे, राधा रानी को पास में खड़े हो तो कृष्ण अपने आप 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण जब राधा रानी को देखा, कृष्ण तो डगमगाने लगे, और इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा लगाएगी नहीं, गिरिराज कितने बड़े, उसको नीचे सारे ब्रजवासी, अगर गिरिराज गिरेगा तो क्या होगा? सबके सब पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण भी हिलने लग गए और गिरिराज भी हिलने लग गया। इतने में सखान बोले, कन्हैया किधर देख रहे हो?
इधर उधर मत देखा करो, क्योंकि सामने राधा रानी आ गई ना, और राधा रानी को दर्शन कर लिए, बोले इधर उधर मत देखा कर, देख नहीं रहे गिरिराज सब तो सर पर, गिरिराज सब पीछे जाएंगे, इधर उधर मत देखा कर। लेकिन राधा रानी तो सामने खड़ी हुई। इतने में क्या किया, राधा रानी का ऊपर भी उन्होंने कपड़े से ढक दिया, राधा रानी ढक दिया तो फिर कृष्ण फिर स्थिर हो, फिर कृष्ण स्थिर हो गए। इसलिए चौथा कारण क्या बताए, कृष्ण चाह रहे थे ये ब्रजवासियों को साथ में कितना दिन तक, 7 दिन तक मैं उत्सव करो, इनको साथ में आनंद लो, है ना, इसलिए वो कृष्ण आनंद लिया। कितना कारण हो गया, 4। 5वां कारण क्या बोलो, सब बोल दिया, ये तो एक एक बोलो, कथा नहीं सुनते तुम लोग इतना दिन से, कथा नहीं सुनते, अरे बोलो इतना पूरा। हाँ, इसलिए कृष्णा गिरिराज धारण करने का सबसे जो मुख्य कारण है, क्या मुख्य कारण है, अभी कृष्ण का जो सर्वोत्तम लीला है रास लीला, जय जय रास लीला सर्वमंगलम, सबसे सुंदर लीला भगवान की रास लीला है। ठाकुर जी अभी रास लीला करना चाहते हैं, लेकिन अकेले तो कर ही नहीं सकते, ब्रज गोपियों के बगैर, राधा रानी के बगैर तो रास कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण चाह रहे हैं इनको कैसे मैं साथ में लूं, इनको मैं साथ में कैसे लूं। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाते हैं, कहते ब्रज का हीरो कौन है, कृष्ण ब्रज का हीरो है। अब ब्रज का हीरोइन सब कौन है, राधा रानी, ब्रज गोपियां हीरोइन है। इसलिए आप लोग सब फिल्म देखे हो, फिल्म देखते हो कि देखे ना, जब कोई एक हीरो किसी हीरोइन को अपना तरफ में आकर्षण करना चाहता है, तो हीरो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करके उनको साथ में मारपीट करेगा, लड़ाई करेगा, और मारपीट करते करते ना वो सबको भगा देता है। वो हीरोइन जब देखता है हमारे बड़ा पहलवान है, हाँ ये तो बड़ा पहलवान है, फिर क्या होता है, वो हीरोइन उसके चरण में प्रति अपने आप आसक्ति हो जाती है। इसलिए ब्रज का हीरो कौन है, कृष्ण है, हीरोइन कौन है, राधा रानी, ब्रज गोपियां हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं इनके मन को हम कैसे जीते हैं, इनको मन को जीते कैसे, तब तो रासलीला कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2 लीला की है। पहला नंबर लीला उसने ये की, तालियों को सर पर उसने नृत्य किया है। कृष्ण का देखो बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर नाचता है, कोई तलवार के ऊपर नाचता है, कोई सर पर कलश लेकर नाचता है, कोई गिलासिया के ऊपर नाचता है। लेकिन कभी देखे हो कोई सांप के ऊपर नाचते हुए देखो देखना, जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, अगर ये फ्लोर अगर उबड़ खाबड़ हो ना, नाच नहीं सकते, प्लेन होनी चाहिए तब तो कोई नाच सकता है। लेकिन सांप का सर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, उबड़ खाबड़े। और कितना सर था, 100 सर था, और कालियो एक साथ में कृष्ण को दंशन करना चाह रहे थे, एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहे थे। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे, एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक साथ में कृष्ण एक सर से दूसरे सर पर नृत्य कर रहे हैं। इसलिए जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, ब्रज गोपियां, इतने में स्वयं समस्त देवता लोग उतर करके आ गए। कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और सबके सब देवता क्या कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे। बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 हनबो पर बेग 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 बिनती करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गण नम 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 नारद मुनि सब देत ताली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर जी बोले प्रभु बलिहारी हो आपकी जय जयकारी हो। बोले कालिया कथन भगवान की जय। बोले प्रभु मैं तो सोच रहा था मैं ही सबसे सुंदर नाचने वाला हूँ, इसलिए शंकर जी का नाम नटराज है, लेकिन आप तो नटवर बन गए हो, मेरे पति बन गए हो, हैं मेरी पति बन गए, आप इतने सुंदर सांप के सर पर नृत्य किए हो। इसलिए शंकर भी जिनके नृत्य को देख करके अपने आप को बलिहारी करते हैं, उनके चरण में समर्पित होते हैं।
इसलिए जब कृष्ण काली और नाग नृत्यों पर देखा, देख करके एकदम जितने ब्रज गोपियां राधा रानी बोले बाबा रे ये बड़ा पहलवान है 100 ऊपर नृत्य करना ये कोई साधारण बात है। बोले बाबा बड़े पहलवान ये। इसलिए ब्रज गोपियां क्या की, अपना तन मन सब कुछ कृष्ण को चरण में समर्पण कर दिया। ये एक लीला की। और दूसरे लीला उसने क्या की, बोले गिरिराज गोवर्धन। अब बताओ कितने साल में उन्होंने गिरिराज उठाया? 7 साल 2 महीना में गिरिराज उठाए। कितने उम्र के थे? 7 साल के। और गिरिराज कितना बड़ी थी? 7 क्रोश की। और कितना दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कोई साधारण बात है? तुमको बोला 5 मिनट हाथ ऐसे करो ना, 5 मिनट हाथ उठाने कैसे रख सकते हैं? अगर कोई बोले 1 क्विंटल नहीं तो 2 क्विंटल कोई पत्थर रख सकते हो? 50 किलो भी उठा नहीं सकते, 10 किलो भी उठा नहीं सकते हो, कनिष्ठ कर है। लेकिन कृष्ण ने कितने बड़े गिरिराज उठाया? 7 क्रोश, जिसको परिक्रमा लगाने में 8-10 घंटा लग जाता है। इसलिए भैया हम जिसको भगवान कहते हैं ना, बोले भगवान कुछ नहीं है। अगर भगवान है तो गिरिराज उठा कर दिखा दो। बोले गिरिराज को क्या उठाओगे? 10 क्विंटल पत्थर उठा लेना है, 10 क्विंटल 10 क्विंटल के 100 उठालो, 50 उठालो, 5 किलो को इसे धारण कर दो। आप कहते भगवान नहीं, भगवान का हमारी राधा रमण बिहारी लाल की जय। भगवान तो केवल हमारे श्री ठाकुर जी भगवान, और कोई ठाकुर भगवान नहीं। इसलिए गिरिराज उठने, इतने बड़े गिरिराज उठने उसने उठाया कनिष्ठ अंगुल पर। बोले कनिष्ठ अंगुल नहीं, अपना नख को अपने गिरिराज को नाखून को उठाने, ऐसे भगवान ताकत है। इसलिए गोपियां जब देखी बोले बाबा रे ये तो बड़ा पहलवान है। हाँ बड़ा पहलवान, इतने बड़े गिरिराज को 7 साल उम्र में गिरिराज उठा लिए। बात इसको देख करके ना उनका मन प्राण चित्त सबके सब कृष्ण के चरण में उन्होंने समर्पित कर दिया। सबके सब बस कृष्ण का काम हो, क्या काम हो गया? अरे बोलो कृष्ण क्या काम हो गया? हम लोग ना बैठे हुए, कृष्ण क्या काम हो गया? वो जो रासलीला करना चाह रहे थे, कृष्ण का सर्वोत्तम लीला कौन सा लीला है? रासलीला है। कृष्ण रासलीला करना चाह रहे थे, इसलिए गिरिराज क्या काम किया? उन्होंने गिरिराज को उठा करके उन्होंने अपना पराक्रम को दिखाया। देखो कृष्ण कौन है, पराक्रम को दिखाया। पराक्रम को दिखाया तो इसलिए कृष्ण सबके सब गोपियां राधा रानी कृष्ण के चरण में नौछावर कर दिया। बस कृष्ण ने क्या किया? बंसी बटे को नीचे खड़े होकर के बोले जगह फलो बाम देशा मनोहरा। उन्हें बड़े सुंदर ब्रज गोपियों को राधा रानी को बुलाए और कृष्ण ने रासलीला की। इसलिए इनका नाम है गिरिराज गोवर्धन है। इनका नाम है गिरिराज गोवर्धन। मतलब क्या है? बोले गोवर्धन, बोले गो मतलब गोपी, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब पेट, गो मतलब गाभी, गो मतलब पृथ्वी है। तो सबका इंद्रियों को जो वर्धन करने वाले मतलब बढ़ाने वाले का सेवा करने वाले, और सर्वोत्तम रूप में ये किसकी इंद्रियों को सेवा करने वाले हैं? कहते श्री कृष्ण। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन में कहते प्रमद मदन लीला कंदरे करते। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? गिरिराज की कंदरा में कुंज में कृष्ण बड़ी सुंदर लीला करते हैं, बड़े सुंदर लीला करते हैं। गोवर्धन से झरना से सुंदर पानी पीते हैं। इसलिए नौका विलास करते हैं राधा कुंड श्याम कुंड में, और मानस गंगा में नौका विलास कुंज में लीला करते हैं। कृष्ण के लिए फल फूल जितने सब कुछ गिरिराज गोवर्धन देते हैं कृष्ण को। इसलिए गोवर्धन मतलब क्या हो गया? गो मतलब होता है इंद्रिया, समस्त सभी का इंद्रिया, और विशेष करके श्री कृष्ण की इंद्रियों को जो वर्धन मतलब जो विशेष रूप से सेवा करते हैं। जैसे हम ठाकुर को पंचामृत से सेवा करते हैं, स्नान करते हैं पंचामृत से। बता पंचामृत क्या क्या मिली करके पंचामृत होता है? बोलो जोर से। और शक्कर पंचामृत हो गया। कभी गिरिराज में सब कुछ है। बोले कैसे? बोले जैसे शक्कर है, शक्कर चाहिए, बोले गिरिराज में क्या शक्कर होता है? अरे बोलो कहाँ से आता है? गिरिराज में गन्ने होता है। क्या होता है? गन्ना होता है। गन्ने से तो जूस निकलता है ना, उससे ही तो बनता है शक्कर। इसलिए गिरिराज में गन्ना होता है, इसलिए उससे ही बन जाता है क्या? शक्कर बन जाती है।
गिरिराज शक्कर से सेवा करते हैं। फिर दूसरा है कहते शहद, शहद कहाँ पर होता है? गिरिराज में। कहते मधुमक्खी शहद को लेकर मधु छत्ता बना देती है, उससे क्या आता है? उससे शहद मिल जाती है। दूध, गैया घास खाते हैं, घास खाने पर दूध निकलता है, उससे क्या बनेगा? दूध। उसको बाद में दही, फिर गिरिराज में दूध से ही तो दही बनेगा, और दही से बनता है क्या? मक्खन व घी। ये पंचामृत गिरिराज गोवर्धन से, ये पंचामृत अपने आप उपलब्ध हो जाता है, इसलिए कृष्ण की अभिषेक कराते हैं। और सुंदर जो कुसुम सरोवर से बड़े सुंदर राधा रानी सखियां सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके बड़े सुंदर माला बनाते हैं, करके कृष्ण को गले में पहनाते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन में सुंदर सुंदर फल भी होता है, कृष्ण वो फल भी खाते हैं कृष्ण। इसलिए गोवर्धन मतलब होता है सबका इंद्रियों को जो सेवा करने वाले ब्रजवासी, और इसकी कृष्ण की सेवा करने वाले कौन है? श्री गिरिराज गोवर्धन है। और विशेष करके गोवर्धन मतलब होता है उनने जो गिरिराज को उठाया, गिरिराज को उठाने पर क्या हुआ? उन्होंने जो रासलीला का जो प्लेटफॉर्म बनाए, कहते सबसे बड़े कृष्ण की जितने कृष्ण की सारी इच्छाएं हैं, किसमें उनकी इच्छा पूरी होती है? कृष्ण जब रासलीला करते हैं तब उनके सारे इच्छा रासलीला में पूरी हो जाती है। इसलिए उन्होंने रासलीला का जो प्लेटफॉर्म बनाने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन। इसीलिए कृष्ण गिरिराज क्यों उठाए? इसलिए 5 कारण बन गए। बना कि नहीं 5 कारण? याद हो गया? देखना कल, इसलिए कल सवेरे कोई आओगे। इसलिए कृष्ण ने गिरिराज इसलिए चुन धारण किया, ठीक है। इसलिए गिरिराज की कृपा से ही हमें सब कुछ भक्ति मिलती है, गिरिराज गोवर्धन की कृपा से हमें भक्ति मिलती है। इसलिए राधा रानी कहती है हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम। इसलिए राधा रानी कहती है गिरिराज कौन है? बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य। कहती ये श्लोक को राधा रानी कह रही है। बोले कब कह रही है? बोले जिस समय राधा रानी बड़े सुंदर रूप में उन्होंने वेणुगीत को, जब वेणुगीत को गाए, सुखदेव गोस्वामी वेणुगीत को गाए, वहां पर सब ब्रज गोपियां घर में बैठी बैठी करके कृष्ण कैसे गोचारण कर रहे हैं, कृष्ण कैसे लीलाएं कर रहे, घर में बैठी बैठी करके अपना दिव्य नेत्र से उन्होंने बंस की, उन्होंने महिमा को गा रहे हैं। बोले जगत में अगर कोई धन्य हो तो बंसुरी है, इसलिए बंसुरी धन्य। बोले क्यों? बोले कृष्ण गोप, हम गोपी, अभी कृष्ण के अधरामृत में किसकी अधिकार? बोले हमारी। लेकिन ये बंसुरी का हमें अंगूठा दिखा दिखा कर सारे रस को वही मान कर रहा है। कृष्ण का अधर कितना सुंदर है, बिंब फल जैसे सुंदर है, लेकिन देखो ये बंसुरी सारे रस को, कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं ना, होठ पर रखते हैं, बोले सारे रस यही मान कर रहा है, और सारे रस को पी पी कर कृष्ण का होठ देखो नीला पड़ गया। मतलब क्या है? ये बंसुरी नहीं, सारे रस को यही पी रहा है। हमारी जो सौत है ना, ये बंसुरी हमारी सौत है। इसलिए गोपियां कभी कभी क्या करती है, कृष्ण का बंसुरी को चोरी कर लेती है, इनकी बंसुरी को चोरी कर लेते हैं, कभी इसको कमर में रखते हैं, कभी अधर पर रखते हैं, कभी हाथ में भी, और सोने का समय भी वह इसको छोड़ते नहीं। इसलिए राधा रानी कहती है अगली बार मैं आऊंगी ना, ये बंसुरी बन करके आऊंगी, और मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी, इसलिए बंसुरी बनगी। तो चलो ये पौर्णमासी को हम पूछते हैं, ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है, ये बंसुरी बन करता है। हम भी अगले जीवन में ऐसे ही तपस्या करेंगे, फिर हम भी बंसुरी बन करके आएंगे, और कृष्ण हमें हर समय अपना अधर पर धारण करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहती है ये बंसुरी को कृष्ण जैसे राजा महाराजा की सेवा करते हैं, राजा महाराजा जो डल्लभ गद्दी ऊपर सोता है ना, उसका उसको सेवक क्या करता है, उसको प्यार चरण चापन करता है। कृष्ण जब ऐसे बंसुरी रखते हैं, उनका दोनों अंगुल नहीं किसी डल्लभ गद्दी, कृष्ण का अंगुल कितना कोमल है, कितने कोमल है, और उसको राधा रमण लाल की। और कृष्ण ऐसे अंगुल को चलाते हैं, मतलब अंगुल नहीं चलाते हैं, उसका चरण दबाते हैं, उसकी चरण दबाते हैं, है ना।
और क्या करते हैं, तकिया चाहिए, सोती की नहीं, सोते समय तकिया की जरूरत है। तकिया कौन है, बोले उनका फोटो फूट रखते हैं, ये हो गया तकिया। बोले जैसे राजा महाराजा का सर के ऊपर छत्र धारण करते हैं, छतरी है ना, छतरी क्या है, कृष्ण को कान में जो कुंडल है, बोले ये छतरी है, हैं राजा महाराज जैसे चलते हैं छतरी। और कभी पंखा चलाते हैं ठाकुर जी वैसे पंखा, बोले पंखा क्या, बोले आंखों का जो पलक झपती है, कि पलक नहीं झप रही है, क्या हो रही है, उनको पंखा चला रहे। बोले कितने पुण्य किया ये बंसुरी ने, जो कितने राजा महाराज की जैसे सेवा करती है। राधा रानी कहती है भैया अगले जीवन में मैं क्या बनकर क्या होगी, बंसुरी। बोले तेरे को कृष्ण पहचानेंगे कैसे, बोले कृष्ण सब जानते हो, पहचान लेंगे, मैं बंसुरी बनेगी ना, बोले राधा रानी ही तपस्या करके बंसुरी बन करके आई। इसलिए मेरे को हर समय अपना पास में कृष्ण हमें पास में रखा करेंगे। बोले देखो कृष्ण जब ये बंसुरी बजाते हैं तब ये पेड़ से ना मधु झरना शुरू हो जाता है, और जितने सरोवर में जितने फूल खिल जाते हैं, जानते हो क्यों फूल खिल जाती है, ये पेड़ से मधु क्यों झरता है, तो होता है क्यों है, बोले कारण है कि जब बंसुरी कहाँ से आई है, बांस का एक टुकड़ा बंसुरी है, कृष्ण उसको व्यवहार करते हैं। जैसे किसी वंश में अगर कोई बच्चा अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसको पिता माता कितना खुश होते, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो राष्ट्रपति, नहीं तो मुख्यमंत्री, उसको पिता माता खुश हो जाते ना। हमारे वंश में हमारे बेटा देखो कितना, हमारे वंश में कितने बड़े काम करता है, प्राइम मिनिस्टर बन गया। फिर उसी तरह ये बांस की टुकड़ा कौन है, ये बंसुरी। जब कृष्ण उसको बंसुरी रूप में व्यवहार करते हैं, हर समय उसको अपना पास में रखते हैं, इसलिए ये बांस की खंडी बंसुरी, इसलिए ये प्रसन्न होकर के उसके जो मधु नहीं झर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न जब ज्यादा होता है, आंखों से आंसू जाते हैं, कहती ये जो सरोवर में फूल है, फूल नहीं खिला है, बोले ये क्या है, बोले ये प्रसन्न होकर के हंस रही है, ये फूल नहीं खिला, ये क्या कर रही है, ये हंस रही है, ये हंस रही है, ये सबके सब हंस रही है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है कैसे, माँ की स्तन पान करके ही बच्चा बड़ा होता है। कहते हैं वृक्ष क्यों मधु झर रहे, बोले कारण है इसी सरोवर जैसे मानसी गंगा और जैसे राधा कुंड श्याम कुंड सरोवर में पानी है, वो पानी पी करके तो वृक्ष बड़ा होता है ना, है इसलिए मानो हमारे स्तन को पान करके वृक्ष बड़े हुए हैं, इसलिए ये पेड़ से मधु झर रहा है। इसलिए देखो कितना पुण्य किया ये बंसुरी ने। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, सारे मेघ सर पर आ जाते हैं। बोले क्यों मेघ आ जाते हैं, कारण क्या, बोले कृष्ण का रंग जैसे कृष्ण और मेघ का रंग बराबर है। कभी कभी बोलते हैं ना भाई तुम्हारी रंग हमारी रंग बराबर है, हम दोनों मित्र है, कभी कभी बोलते हैं ना। इसलिए मेघ इसलिए खुश होता है, कृष्ण का रंग भी काले और बादल भी काले हैं, इसलिए वो सोचते हैं कृष्ण हमारे मित्र है, कृष्ण हमारी मित्र है। इसलिए क्या करते हैं, कृष्ण जब चलते हैं वो मेघ कृष्ण को सर पर आ जाता है, आखिर क्या करते हैं, कृष्ण को छाया कर देते हैं। और छाया करते हुए क्या करते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं ना, फुहारा होता है, जैसे घर में लगने पर जिस फुहारा में नहाओ तो बड़ा आनंद आता है, जो मेघ जैसे फुहारा जैसे होता है ना, मेघ में क्या होता है, सुंदर सुंदर फुहारा देकर कृष्ण को अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें प्रेम से उनका हृदय द्रवीभूत होकर के क्या होता है, कृष्ण को ऊपर में बारिश गिर रहा है। इसलिए ये कितने सौभाग्य, अगर सौभाग्य हो तो किसकी सौभाग्य है, कहते ये मेघ कितना सौभाग्य है, मेघ की इतना सौभाग्य, बोले सौभाग्य है तो किसकी ज्यादा सौभाग्य है, कहते हैं ये देवियों का। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके देवता लोग भी हैं, क्या करते देवता लोग, वो भी विमान में आ जाते हैं, आकर करते क्या, कहते हैं कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके जो देवियां हैं उनका जो सर पर फूलों से श्रृंगार करती हैं, क्या कभी कभी उनका छोटी से फूल भी गिर जाती हैं, कभी कभी कृष्ण के रूप देख करके बंसी ध्वनि सुन करके कभी कभी वो मूर्छित होकर पति को गोद में कभी कभी ये लेट जाती है, लेकिन उनका पति लोग उनको द्वेष नहीं करती है, पति लोग उनको द्वेष नहीं करते बल्कि प्रसन्न होते हैं। देखो हमारी पत्नी की कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कितने प्रेम है, इसलिए कभी कभी सोचती हैं हमारी भी जीवन धन्य है, क्योंकि ऐसे पत्नी हमें मिली है जो कृष्ण को प्रेम करता है।
इसकी नाते से हमारे भी जीवन में कल्याण हो जाएगा, हमारे भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन गोपियां कहती देखो हमारे पतियों को देखो, अगर इनको भनक लग जाए ना, हम कृष्ण को प्रेम करते हम घर से निकाल देंगे, हैं हम घर से निकाल देंगे। बोले मेरी पत्नी हो गई कृष्ण को प्रेम करती हो, इसलिए कहते धन्य हो तो जंगल के हिरण या धन्य है। क्यों? कृष्ण का रूप देख करके रूप दर्शन नहीं करती, जैसे हम भगवान का आरती उतारते हैं ऐसे आरती उतारती हैं। और उनका पति लोग क्या करते हैं, अपना पत्नी को सामने रख लेती है और पति लोग को पीछे रहते हैं, रह करके पति को पीछे पीछे, पत्नी को पीछे पीछे कृष्ण की रूप दर्शन करती है। अगर धन्य हो तो बन की ये हिरण्या धन्य है, केवल अधन्य हो तो हम ही अधन्य हैं, बन के हिरण्या धन्य है। इसलिए इस सबको गा करके कहते अगर धन्य हो तो यही धन्य, हम अधन्य। फिर यहाँ पर कह रहे हैं गिरिराज की महिमा क्या है, बोले कह रहे हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सबके सब कृष्ण सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ये कृष्ण सेवा हमको मिलेगी कैसे? कृष्ण सेवा जैसे ये लोग कृष्ण सेवा कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे। प्रश्न होता है हमें कृष्ण सेवा मिलेगी कैसे? बोले एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय है? बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नायक है। इसका मतलब है जब तो कोई शुद्ध साधु की कृपा नहीं हो जाए, कोई बड़े संतों की कृपा नहीं हो जाए, भैया कभी भी भगवान की भक्ति तुम्हें मिल नहीं सकता। कौन कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है, ये संसार ही नष्ट नहीं होता। किसकी कृपा से होगी? संतों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। लेकिन ये गिरिराज कौन है? बोले हंताय अद्रिय बोला हरिदास वर्ज्य। तो जितने भगवान के भक्तों में सबसे बड़े भक्त कौन है? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन। इनसे बड़े भक्त कोई भी नहीं है। सारे शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर सारे रस को आस्वादन करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन है। इनकी जब तक कृपा नहीं होगी, इसलिए कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन में जाते हैं, जो झरना है ना, ये झरना नहीं है, ये क्या है? बोलो, सब चुप हो जाते हो। ये झरना नहीं, उदाहरण देते हैं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके गिरिराज गोवर्धन इतने पुलकित हो जाते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, जैसे हम ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, हमारे आंखों से आंसू झरते हैं। बोले ये झरना नहीं, ये गिरिराज गोवर्धन के आंसू विसर्जन हो रहे हैं। बोले ये घास क्या है? बोले घास नहीं, जिसमें ज्यादा आनंद आता है ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोले ये घास नहीं, ये आनंद से इनका रोंगटे खड़े हो गए, इनका रोंगटे खड़े हो गई हैं। बोले कृष्ण जब चलते हैं गिरिराज में, देखना लोग पत्थर कभी कभी होता है ना, और कभी कांटा होता है, बोले कृष्ण को पैर में चुभता नहीं क्या? बोले नहीं, गिरिराज अपना जीवा को निकाल देते हैं। बोले कृष्ण, और जीवा कितने गुदगुदी होता है, कितने गुदगुदी होता है जीवा। और संत लोग तो अपना हृदय को विचार देते हैं, ठाकुर जी के चरण है, ठाकुर जी के चरण है। इसलिए गिरिराज कृष्ण की कितने उनकी चाल, उनका फल फूल सब तरह से कृष्ण को देकर कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए राधा रानी ब्रज गोपियां कहती है अगर हमें कभी कृष्ण की सेवा मिलेगी, कैसी सेवा मिलेगी? बोलिए गिरिराज गोवर्धन की कृपा से ही ये सेवा हमें प्राप्त हो सकती है। कहते सेवा प्राप्त करने का और कोई उपाय है? ठीक है, बोले गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो, बोले गिरिराज गोवर्धन की जय। बोले सच्चिदानंद गौर हरि की जय। पिताई गौर परमानंदे हरि बोल। एक मिनट कीर्तन कर लो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
वंदे